बाद में की जाएगी, 5 अक्टूबर के बाद की जाएगी। तो ये स्टेट का मुद्दा कब से कहाँ जाएगा। और जिस प्रकार से TRE-4 को लेकर जो विवाद है, अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं बढ़ाई गई है। अब TRE-4 में कितनी चीज़ें होगी, कितनी सीटों पर आकलन होगा, और जब आंदोलन हुए 9 तारीख और 19 तारीख को, उसके बाद तो स्पष्ट पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई 26,000 से ज़्यादा, और मीडिया को बुलाकर वो कह रहे थे कि 26,000 से ज़्यादा कहने का मतलब है कि जो रोस्टर क्लियर होगा। और रोस्टर क्लियर के मामले में भी शिक्षा विभाग ने दोबारा जो विभाग है, शिक्षा विभाग, जिलों के शिक्षा विभाग, उसको भेजा है। TRE-4 और स्टेट का जो विवाद है, उस विवाद पर लगातार सरकार जो है गंभीर नहीं हो रही। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से न स्टेट और न TRE-4 दोनों मामले को लगातार गंभीरतापूर्वक सरकार ने उलझाने का काम किया, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हुए। स्टेट को लेकर भी प्रोटेस्ट हुए, TRE-4 में सीट बढ़ाने को लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि STT पर सरकार बिल्कुल गंभीर दिखी और सरकार ने अपना फैसला बदला और STT की परीक्षा हुई। हाँ, ये बात सही है कि फिर अंत में जब कोर्ट का एक आदेश आया कि जो विज्ञापन है उसमें आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए और 8 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया है, तो उसको विस्तारित करते हुए 27 सितंबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर किया गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले को भी अगर देखा जाए तो एक साजिश के तहत चीज़ों को दिखा जा रहा है, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का सम्मान सबको करना है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट पे के मुद्दे को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या जो प्रतिनिधि हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब आप स्टेट की परीक्षा दे लेंगे तभी तो आपको अधिकार होगा कि TRE-4 में आप बैठें। क्योंकि अब लगातार जिस प्रकार की चीज़ें की जा रही है, एक तरफ चीज़ों को जो कोर्ट का आदेश आया है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में, उसमें प्रॉपर जो इंटरनेट की सुविधा है वो मिल नहीं पाती है, वो फॉर्म भर नहीं पाते हैं सही ढंग से, तो इसको उनको 8 दिन का अतिरिक्त समय, पहले भी 8 दिन का समय मिला, अब फिर से 8 दिन का समय मिले। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कई गलतियां फॉर्म अप्लाई करने के संदर्भ में कर चुके हैं। तो उनके लिए एक रास्ता था कि 1 या 2 दिन कम से कम जो सुधार का जो जरिया है, एडिट का ऑप्शन, कम से कम एडिट का ऑप्शन आना चाहिए था। इस मामले में भी ग्रीवांसेस जो है वो दी जा रही थी और ग्रीवांसेस को BSc भी जो है ज़रूर सुनती। लेकिन अभी जब विज्ञापन और आवेदन जो है उसको बढ़ाया गया है, तो मामले को लेकर एडिट का जो ऑप्शन है उसकी मांग बाद में की जाएगी, 5 अक्टूबर के बाद की जाएगी। तो ये स्टेट का मुद्दा कब से कहाँ जाएगा। और जिस प्रकार से TRE-4 को लेकर जो विवाद है, अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं बढ़ाई गई है। अब TRE-4 में कितनी चीज़ें होगी, कितनी सीटों पर आकलन होगा, और जब आंदोलन हुए 9 तारीख और 19 तारीख को, उसके बाद तो स्पष्ट पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई 26,000 से ज़्यादा, और मीडिया को बुलाकर वो कह रहे थे कि 26,000 से ज़्यादा कहने का मतलब है कि जो रोस्टर क्लियर होगा। और रोस्टर क्लियर के मामले में भी शिक्षा विभाग ने दोबारा जो विभाग है, शिक्षा विभाग, जिलों के शिक्षा विभाग, उसको भेजा है। तो DPO और DPM को जो पत्र भेजा गया है उसमें स्पष्ट तौर पर जिक्र है कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के जो पद खाली हुए हैं उनको, और TRE-3 में जो पद खाली छूट गए हैं उनको, सबको जोड़ते हुए दोबारा जो है रोस्टर क्लियर करके, और महिलाओं को खासकर आरक्षण 1 to 5 और 6 to 8 में जो 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लाभ होना है। क्योंकि 35% आरक्षण जो है सभी सरकारी नौकरियों में बिहार सरकार ने फैसला किया है, तो जो शिक्षक बहाली उसमें भी उसको लाभ होना है। तो मुझे लगता है कि स्टेट और TRE-4 के बीच में विवाद पैदा करना ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा रही है। और जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में भी सवाल जरूर पैदा हो गया है कि कहीं ना कहीं स्टेट वालों की वजह से मेरा TRE-4 फंस गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट कराना भी सरकार का काम था। TRE-4 का विज्ञापन कब जारी होगा ये भी सरकार का काम है, क्योंकि आपको पता है कि TRE-1 और TRE-2 में लगभग 6 महीने में दोनों वैकेंसी जो है, बड़ी वैकेंसी, कि जहाँ 1,20,000 पद की बात, कभी 1 लाख पद की बात, और सारी वैकेंसी को उन्होंने पूरा कर लिया। और अभी जो आनंद फानंद में पूरा कर लिया। अब जो बहाली की प्रक्रिया TRE-3 की है, लगभग 1.5 साल बीत गए हैं, अभी तक TRE-4 का कुछ नहीं हुआ है। जुलाई महीने में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगस्त, सितंबर, लगातार लगभग 3 महीने बीत गए हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी की बातों का अमल ना हुआ। TRE-4 में कितनी वैकेंसी आएगी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। और सारी चीज़ों को स्पष्टीकरण के तौर पर यह देखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों की डिमांड बिल्कुल गलत है, अभ्यर्थी गलत डिमांड कर रहे हैं। आपने जो वादा किया उस वादे पर आप खरा नहीं उतरे। आपने ही तो कहा था कि हम 1 लाख पद की बहाली निकालेंगे। 1,20,000 पद का ट्वीट कौन किया था? बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। तमाम जो सोशल साइट्स हैं, विभागीय सरकार के जो बिहार सरकार है उसका सोशल साइट देख लीजिए।
जेडीयू का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। तो आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से ना देखें। बिल्कुल आपने जो वादा किया उस वादे पर आप खरा उतरिए। अभी देखे होंगे कई कई जिलों में मंत्री को खदेड़ा जा रहा है, कैंडल मार्च, विरोध मार्च, प्रदर्शन चल रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार का नालंदा जिले में भी जो वहाँ के सांसद हैं उनसे पूछा गया, मुख्यमंत्री के सभा में अभ्यर्थी जा रहे हैं। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भी अभ्यर्थी उनसे मिलने की लगातार प्रयास कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो पाई। लोग फूल लेकर खड़े थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी तो का जो सवाल है उसमें यह है कि शिक्षा मंत्री ने लगातार कहा, पहले कह रहे थे कि स्टेट नहीं होगा और ये TRE-4 के पहले संभव नहीं है, लेकिन बड़े आंदोलन के बाद स्टेट कराया गया। अब TRE-4 का विज्ञापन रोका गया है, कब तक होगा? क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। अब 4 तारीख और 5 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव टीम है वो बिहार के दौरे पर है, मुख्य चुनाव आयुक्त। और उसके बाद जो है लगभग 6 तारीख के बाद सारे जिलाधिकारी और SP को पत्र भेजा गया है कि सारी चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है चुनाव के संदर्भ में वो जारी हो जाएगी। तो जारी जब हो जाएगी तो विज्ञापन तो जारी नहीं होगा। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि TRE-4 का विज्ञापन हम जारी कर देंगे, इतने दिनों में आ जाएगी, 5 दिनों के अंदर हम जारी करने वाले हैं? तो खेल तो बिल्कुल अभ्यर्थी समझ गए हैं, करने वाले आप कुछ नहीं है। बस इसी प्रकार से TRE-4 कराने की मंशा थी, बस अभ्यर्थियों को इसी प्रकार से उलझाना है। ये उलझने वाले अभ्यर्थी नहीं, आप भली भांति ये जान गए हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप एक बड़े आंदोलन की तैयारी में अभ्यर्थी जुटे। और निश्चित रूप से दुर्गा पूजा के बाद 4 अक्टूबर एक बड़ा दिन है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी में अगर अभ्यर्थी है तो 4 अक्टूबर एक उपयुक्त तारीख होगी। इसलिए अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आगाज बिल्कुल अगर होगा तो 4 अक्टूबर को होगा। निश्चित रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी में अभ्यर्थी है तो हम लोग आग्रह करते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग को आंदोलन में न उतरना पड़े। आपने जो वादा किया उस वादे पर आप खरे उतरिए और 1 लाख पद की बहाली, 1,20,000 पद की बहाली उसको आप शामिल कीजिए। TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द चुनाव की अधिसूचना आने के पहले जारी हो जाए। धन्यवाद।